जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आज हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव। सभी वैष्णव जनों को, समस्त VKVPS परिवार के समस्त सदस्यगणों को, और VKVPS मीन्स विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ, तो विश्व के समस्त जितने भी वैष्णव हैं आप सभी को श्रीधाम वृंदावन VKVPS परिवार की ओर से आज के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। तो आइए, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आज के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में थोड़े हम प्रकाश डालते हैं, वर्णन श्रवण करेंगे कि किस प्रकार गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरु किस प्रकार का महत्व रखते हैं। तो आइए एक बार समस्त अपने अपने गुरुजनों का मन में ध्यान करके, स्मरण करके मानसिक उनको प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो समस्त वैष्णवों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। शास्त्रों में बताया गया है कि वह मनुष्य ही है जिसका जन्म 2 बार होता है और वह द्विज कहलाता है। उसका दूसरा जन्म गुरु के माध्यम से होता है। गुरु तत्व हमारे जीवन में सर्वत्र व्याप्त हैं। हमारी माँ हमारी पहली गुरु होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो मातृ को, माता पहली गुरु मानी गई है। उसके बाद विज्ञान से लेकर कला तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु तत्व हमारे जीवन में जाने या अनजाने में जो ओतप्रोत होता है। गुरु न केवल आपको ज्ञान से भरता है अपितु ऊर्जा की ज्योति को परम ज्योति में समाविष्ट कर देता है। 3 प्रकार के गुरु बताए हैं जीवन में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और कुल गुरु। साप्ताहिक कथाओं में हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो जो शिक्षा गुरु होते हैं वह अध्यापक होते हैं, हमें ज्ञान की जानकारी प्रदान करते हैं। किंतु सद्गुरु सजगता की उन ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं जिससे जीवंतता की पराकाष्ठा की अनुभूति होती है। गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति के लिए ही ऋषियों ने कही है, यथा देवी तथा गुरु। हाँ भाई, 4 प्रकार का स्वरूप भगवान का बताया और उनको एक ही गुरु में समाविष्ट कर दिया है। तो यथा देवी तथा गुरु, गुरु भक्ति प्राप्त होने पर जीवन धन्य धन्य हो उठता है एवं उसकी सन्निधि में अपार सुख अनुभव करता है। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र का प्रसंग उल्लेखनीय है। सारिपुत्र को निर्वाण तत्व की उपलब्धि हुई तो बुद्ध ने उन्हें आदेशित किया कि वह जाएं और लोगों को ज्ञान का उपदेश देकर मुक्त करें। आदेश पाकर सारिपुत्र बुद्ध को छोड़कर गांव-गांव लोगों को उपदेश करने लगे, किंतु साथ ही साथ वह रोते भी रहते थे। लोगों ने पूछा, आप इतने ज्ञानी हैं फिर भी आप रो क्यों रहे हैं? आप तो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। सारिपुत्र ने उत्तर दिया कि निर्वाण की कौन परवाह करता है, वह तो बाद में भी मिल जाता है, किंतु भगवान बुद्ध की सन्निधि में रहने का जो असीम आनंद था उससे मैं वंचित रह गया हूँ। इस निर्णय की बजाय में उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा एवं भक्ति प्राप्त करना सबसे बड़ा आनंद था। गुरु परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और अद्यावधि इसकी उपलब्धि होती है। मुगल से लेकर अंग्रेजों की दास्ता में भी गुरु शिष्य परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। स्वामी ब्रजानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि अन्य अब्राहम अधर्मों में भी गुरु शिष्य परंपरा की धारा मिलती है और अनवरत इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। गुरु पूर्णिमा पर पर्व हमें उसी परंपरा से संयुक्त करता है। आचार्य श्री चंद्र से प्रारंभ गुरु परंपरा हमें श्री निम्बार्क भगवान की शताधिक वर्षों की इस परंपरा का निरंतर निर्वाह करते हुए स्वयं को धन्य मान रहे हैं। आइए आज की गुरु पूर्णिमा पर्व पे हम अपने अपने गुरुजनों का पूजन करें और उनका ध्यान करें। गुरु शब्द अति विशिष्ट शब्द हैं, अनमोल हैं, अनुपम हैं। प्राणी को लौकिक एवं पारलौकिक ज्ञान के लिए गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। एक होती है मनमुखी भक्ति, एक होती है गुरुमुखी भक्ति। तो मनमुखी भक्ति आप अपने मन को तो समझा सकते हैं, लेकिन गुरुमुखी भक्ति से ही आत्मकल्याण संभव है।
क्योंकि ना तो बिना गुरु के सांसारिक प्रगति हो सकती है और न आध्यात्मिक उन्नति संभव है। तीनों लोकों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। यही कारण है कि गुरु को परमेश्वर स्वरूप माना गया है। गुरु ज्ञानदाता हैं और भव सिंधु से पार उतारने वाले हैं। अनेक प्रकार के संशय, संदेह और भ्रांतियों प्राणियों के मन को घेरे रहती हैं। मन में कुछ न कुछ करने की इच्छा छटपटाती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पक्षी पिंजड़े से पंख फड़फड़ाता है, ऊपर उड़ नहीं पाता, जैसे महाभारत के युद्ध भूमि में पहुंचकर भी अर्जुन ने धनुष नहीं उठाया। जब मन में ऐसी स्थिति होती है तब कोई आता है और मनस्थिति, शंका, संदेह और भ्रांतियों को दूर करता है और विश्वास उत्पन्न करा देता है। बस उसी का नाम गुरु है। परमहंस रामकृष्ण कहते हैं कि किसी जीवित विश्वास को एक स्थूल रूप में दिया ग्रहण किया जा सकता है और उस विश्वास समान सत्य वस्तु संसार में कोई भी नहीं है। इस विश्वास को देने वाला गुरु और ग्रहण करने वाला शिष्य है। गुरु और शिष्य का यह संबंध भारत में अनुपम है। गुरु मिलन तो ऐसा है जैसे स्वयं भाग्य का मिलन, स्वयं भगवान का मिलन, भाग्य का मिलन। जब भी ईश्वर की कृपा होती है तभी एक श्रेष्ठ गुरु हमें प्राप्त होते हैं। यमे वैश्वनुते तेनो लभयो। जब भगवान अनंत कृपा करते हैं तब हमारे जीवन में हमें गुरु मिलते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि उन कर्म साम्य की अवस्था आती है तब गुरु स्वयं ही आकर मिलते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध सांसारिक नहीं होता, अपितु यह संबंध गुरु तथा शिष्य के मिलन और प्रेम का आनंद का समुद्र लेने लगता है। शिष्य के सामने एक लक्ष्य स्थिर हो जाता है और उसके मन का विश्वास हिमालय की तरह से अटल बन जाता है। इस प्रकार कृष्ण व अर्जुन दोनों के हृदय एक हो गए। कृष्ण ने जो अपने मन में था वह अर्जुन के मन में प्रविष्ट कर दिया। यही तो गुरु करते हैं। गुरु के हृदय में जो नाम मंत्र है, जो उन्हें गुरु परंपरा से मंत्र मिला हुआ है, वह मंत्र कर्णधारा, गुरु कर्णधारम, हमारे कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा हमारे हृदय में उतार देते हैं। और जब उस मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र जागृति है, तवे उस मंत्र की हृदय में जागृति होती है और हमें भगवत स्वरूप की अनुभूति होती है, भगवत आनंद की प्राप्ति होती है। यह बड़ा ही अनुभव का आनंद का विषय है। फिर अर्जुन कहते हैं, प्रभु मुझे ज्ञान मिल गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतो। प्रभु आपके अलौकिक ज्ञान से मेरा अज्ञान मिट गया। महाराज, भारत के इतिहास में गुरु शिष्य की अलौकिक संबंधों में एक असंख्य उदाहरण है। गुरु वही है जिसके मिलने पर मन के स्वर और ताल बदल जाएं, मन की गति बदल जाए, मन का वातावरण बदल जाए। अंधे सूरदास जी थे, कुछ दिखता नहीं था। गोघाट पर रहते हुए भजन किया करते थे। मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य भ्रमण करते हुए उधर पधारे। सूरदास जी का भजन सुना और बोले, इतनी अद्भुत कवि होकर क्यों इतना घिघियाते हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। और एक वाक्य से सूर की कविता बदल गई, सूर की धुन बदल गई, उनका जीवन बदल गया। अनपनपो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। संसार में तीन ही तत्व हैं, एक है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा और तीसरी है माया। एक है भगवान और दूसरा जीवात्मा यानी हम और आप, और तीसरी है माया, जिसके कारण हमें मैं और मेरा संबंध दिखाई देता है। मैं और मेरा करके हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। महर्षि तुलसीदास जी को उनके गुरु नरहरि दास ऐसे मिले कि उनका कल्याण हो गया। वे जगत के पूजित गोस्वामी तुलसीदास बन गए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कबीरदास जी ने भी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। भगवान गुरु के रूप में ही हमें दर्शन देते हैं, हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार संत विरजानंद के शिष्य स्वामी दयानंद में भी आपसे अंतरंग प्रेम था और महाराज दयानंद अपने गुरु के लिए संपूर्ण समर्पित थे। उन्होंने दयानंद को निर्देश दिया कि पाखंड का खंडन करो। शिष्य ने आजीवन अपना कर्तव्य निभाया। जो देवता हैं वही मंत्र हैं, जो मंत्र हैं वही गुरु हैं।
इन तीनों की पूजा का एक फल ही समान है। यथा देवस तथा मंत्रो तथा यथा मंत्रस तथा गुरु देवमंत्रम गुरुणाम यह पूजया सदृशम फलम। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि आचार्य मेरा ही स्वरूप है, उनकी अवमानना न करें, उनको मनुष्य दृष्टि से न देखें, क्योंकि गुरु में सब देवताओं का निवास है। सर्वदेव में योग गुरु, गुरु का वाक्य ही मंत्र का मूल है। पूजा का मूल गुरु के चरण है तथा गुरु का आशीर्वाद ही मोक्ष का मूल है। गुरु की कृपा से विद्या स्वयं सिद्ध होती है। गुरु की कृपा से जब शक्ति प्रबुद्ध होती है तब साधक को संध्या प्राणायाम मुद्रा आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम ज्ञानार्जन करना चाहते हैं तो गुरु के प्रति हमें प्रगाढ़ भक्ति रखनी चाहिए। गुरु हमें नश्वरता का बोध कराते हैं। जीवन की नश्वरता क्या है? जीवन की नश्वरता का अर्थ है क्षय होना। इस संसार में जो भी कुछ है सब चलायमान है, नष्ट होने वाला है। यदि कुछ अक्षय है तो वह है आत्मज्ञान। आत्मबोध से ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। सद्गुरु का सामीप्य प्राप्त कर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें आत्मबोध कराने वाले गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित करना परम आवश्यक है। गुरु कृपा के बिना महान से महान व्यक्ति भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। ब्रज में मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व अगाध भक्ति का पर्व है। महाराज, यहाँ सनातन गोस्वामी जी के समस्त शिष्यों ने गुरु की स्मृति में अपने केस दान कर इस पर्व पर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। इस कारण ब्रज में मुड़िया पूनों के नाम से प्रसिद्ध होता है। आज के दिन जितने भी महाराज सन्यासी लोग होते हैं अथवा जो इस्कॉन संप्रदाय से जो जुड़े हुए हैं, गौड़ीय संप्रदाय के जो लोग हैं, तो वल्लभाचार्य जी ने गिरिराज जी में आज ही के दिन मुड़िया पूनो, इसीलिए उसका नाम है मुड़िया पूनो। हाँ, तो आज के दिन जितने भी शिष्य होते हैं वह मुंडन कराते हैं और मुंडन करा के केसों को मानो गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसीलिए आज के दिन गिरिराज जी में मुड़िया पूनों का मेला मनाया जाता है। और ब्रजवासी तो गाते हैं गोवर्धन की कर पर कम्मा पुण्य मिले गो दूनो, आ गई मुड़िया पूनो। बड़ी जोर की परिक्रमा लगती है। तो गुरु बिन भवन दित रहे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे हमने गुरु जी की भक्ति का, गुरु जी की इन कथाओं का हमने स्मरण किया। आप भी मानसिक रूप से समर्थ हों, सामर्थ्य हों, गुरु जी के पास पहुंच सकें तो गुरु स्थान में जाकर गुरु जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। और यदि न जा सकें तो चित्रपट हो गुरु जी का, उसका पूजन करें और मानसिक रूप से गुरु जी का पूजन करें। गुरु मंत्र का जाप करें, गौ सेवा विशेष रूप से करें और बस गुरु जी के गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए आज की हम इस कथा को विश्राम देते हैं। आप सभी भी VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भागवत कथा श्रवण करना ना भूलें। प्रातःकाल 5 बजे आपको मिली हुई है मूल भागवत की कथा, उसको भी श्रवण करें। बने रहें चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।